नमस्कार। आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। वो है नॉन कंक्लूसिव वर्ब के बारे में आज हम आपको बताएंगे। इसे नॉन कंटिन्यूअस वर्ब या स्टेटिव वर्ब भी कहा जाता है। आज इसके बारे में बात करेंगे और आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जिसको भी ग्रामर में प्रॉब्लम है, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे किसे नॉन कंक्लूसिव वर्ब कहते हैं और सेंटेंस में उसका यूज़ किस तरह से होता है। आज सारे चीज़ बताएंगे। तो वीडियो आप लोग आगे तक देखिए, अंत तक देखिए। अगर अच्छा लगे, आपको हेल्पफुल लगे तो आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ग्रो करने में थोड़ी मदद कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम पहले बताते हैं नॉन कंक्लूसिव वर्ब किसे कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं नॉन कंक्लूसिव वर्ब्स आर द वर्ब्स दैट वी डू नॉट नॉर्मली यूज विथ कंटिन्यूअस टेंसेस। वो सारी वर्ब्स है जिसको हम कभी भी सेंटेंस में कंटिन्यूअस टेंस की तरह यूज नहीं कर सकते। अंग्रेजी में 6 प्रकार की कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। उन 6 तरीके में 6 टेंसों में हम नॉन कंक्लूसिव और नॉन कंटिन्यूअस वर्ब को यूज नहीं कर सकते। अगर आप लोग कहीं भी उन वर्ब को देखें, अगर आपको सेंटेंस सुधारने दिया जाए, टेंस करेक्शन करने के लिए दिया जाए और नॉन कंक्लूसिव वर्ब हो तो आपको बाकी से टेंसों में करेक्ट करना पड़ेगा। और इसीलिए आपको पता चलना है, आपको जानकारी रखना है कि नॉन कंक्लूसिव वर्ब किसे कहते हैं और कौन कौन सी वर्ब है जिसे हम नॉन कंक्लूसिव की तरह, नॉन कंटिन्यूअस की तरह यूज कर सकते हैं। उसका एक दूसरा नाम है जिसे हम स्टेटिव वर्ब भी कहते हैं। स्टेटिव वर्ब याद रखना, नॉन कंक्लूसिव और नॉन कंटिन्यूअस और स्टेटिव वर्ब कहा जाता है। दीज वर्ब्स आर अबाउट स्टेट नॉट एक्शन। दीज वर्ब्स आर अबाउट स्टेट नॉट एक्शन। वो एक व्यवस्था के बारे में बताते हैं लेकिन किसी कार्यों के बारे में बताते नहीं है। जो काम करने के लिए आप शामिल है और जो काम आपके द्वारा किया गया है, आपने जो काम किया है, उसे हम कंक्लूसिव वर्ब कहते हैं। अगर कोई भी काम आपसे नहीं हुआ, जस्ट आपके फीलिंग्स, आपके सेंसेस एक्सेट्रा जुड़ा हुआ है तो उसे नॉन कंक्लूसिव वर्ब कहेंगे। आज हम आपको इसके बारे में सारे बताएंगे। दे कैन नॉट एक्सप्रेस द कंटिन्यूअस टेंसेस, यानी नॉन कंक्लूसिव वर्ब को भी कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते। हियर आर सम नॉन कंटिन्यूअस वर्ब और मोस्ट कॉमन नॉन कंक्लूसिव वर्ब आपके लिए लाया हूँ। तो आप वीडियो अंत तक देखिए। आशा करता हूँ आपको नॉन कंक्लूसिव के बारे में पता चल गया। फिर से बताता हूँ, जो वर्ब के साथ हम आईएनजी यूज नहीं कर सकते, किसी भी कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, उसे नॉन कंक्लूसिव या नॉन कंटिन्यूअस या स्टेटिव वर्ब कहते हैं। आपको ये भी जानना है, हर नॉन कंक्लूसिव वर्ब के साथ हम आईएनजी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब ऐड करेंगे तो टेंस की तरह यूज नहीं होगा। उसे हम जिरान या प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में उसका यूज कर सकते हैं, नाउन की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, आज जानकारी रखना है कि नॉन कंक्लूसिव वर्ब सेंटेंस में कौन कौन वर्ब होता है जिसे हम नॉन कंक्लूसिव वर्ब कहते हैं। पहला होता है फीलिंग्स के साथ जुड़ा हुआ कुछ वर्ब है जिसे हम नॉन कंक्लूसिव वर्ब कहते हैं, जैसे कि हेट, लव, लाइक, डिसलाइक, प्रिफर, वांट, विश। ये सारे वर्ब फिर से बताता हूँ। हेट, लाइक, डिसलाइक, लव, विश,
प्रीफर एटसेट्रा, ये सारी वर्ब्स नॉन कंक्लूसिव है, हमारे फीलिंग के साथ जुड़ा हुआ है, इससे हमारा एक्शन का पता नहीं चलता। ये सब करने के लिए, उन वर्ब को यूज करने के लिए हम एक्शन के साथ जुड़े नहीं रहते। अगर किसी को लाइक करना है तो इसमें हमारा हाथ नहीं होता, हमारा मन का, मानसिक अवस्था का हाल होता है। और दूसरा कुछ सेंसेस है, जो हम सेंसेस, कुछ काम है जो सेंसेस से करते हैं, जैसे कि अपीयर, फील, हियर, सी, सीम, स्मेल, साउंड, टेस्ट एटसेट्रा। फिर से बताता हूँ, अपीयर, फील, हियर, सी, सेंस, स्मेल, सीम, साउंड, टेस्ट एटसेट्रा, ये सारे हमारे सेंसेस से जुड़ा हुआ कार्य है, वर्ब है। इसीलिए उनको भी नॉन कंक्लूसिव या नॉन कंटिन्यूअस की तरह यूज करना पड़ता है, क्योंकि उसमें भी हम खुद कार्य नहीं करते। और नेक्स्ट है, हमारे कम्युनिकेशन के साथ जुड़ा हुआ कुछ वर्ब है जिसे हम नॉन कंक्लूसिव वर्ब कहते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन के साथ जुड़ा हुआ है एग्री, डिसएग्री, डिनाई, मीन, प्रोमिस, सेटिस्फाई, सरप्राइज, ये सारे वर्ब है हमारे कम्युनिकेशन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर कम्युनिकेशन के साथ कुछ वर्ब जुड़ा हुआ होता है, वो भी नॉन कंक्लूसिव होता है, जैसे कि मैंने बताया है, एग्री, डिनाई, डिसएग्री, मीन, प्रोमिस, सेटिस्फाई, सरप्राइज एटसेट्रा। इसके अलावा हमारे थिंकिंग के साथ जुड़ा हुआ कुछ वर्ब है जिसे हम नॉन कंक्लूसिव वर्ब कहते हैं, जैसे कि बिलीव, इमेजिन, नो, मीन, रियलाइज, रिकॉग्नाइज, रिमेम्बर, अंडरस्टैंड, ये सारे वर्ब नॉन कंक्लूसिव होते हैं। ये सारे काम करने के लिए हमें क्षमता की यूज नहीं करनी पड़ती है, इसीलिए उसे नॉन कंक्लूसिव कहते हैं, जैसे कि बिलीव, इमेजिन, नो, मीन, रियलाइज, रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड, रिमेम्बर एटसेट्रा। और इसके अलावा अदर स्टेट्स का कुछ वर्ब है जिसे नॉन कंक्लूसिव कहते हैं, जैसे कि हर बी वर्ब, जितना भी बी वर्ब है वो भी नॉन कंक्लूसिव होते हैं। बिलोंग, कंसर्न, डिपेंड, इन्वॉल्व, मैटर, नीड, ओन, पॉजेस, ये सारे वर्ब नॉन कंक्लूसिव होते हैं। ये नॉन कंक्लूसिव वर्ब हमेशा सेंटेंस में ऐसे यूज होता है, जैसे कि अगर आप सोच लीजिए, जैसे कि आई अंडरस्टैंड नाउ, ज्यादातर क्या होता है, जिस सेंटेंस में नाउ होता है ये सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करेक्ट किया जाता है, लेकिन अंडरस्टैंड एक नॉन कंक्लूसिव वर्ब है, इसीलिए हमको ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में करेक्ट करना पड़ेगा। अगर किसी भी सेंटेंस में सोच लीजिए नो है, नॉन कंक्लूसिव वर्ब है, जैसे कि वी नो ईच अदर फॉर 5 years, इस सेंटेंस में पीरियड ऑफ टाइम है, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, लेकिन नो वर्ब नॉन कंक्लूसिव होता है, इसके साथ आईएनजी नहीं जुड़ सकते, इसीलिए इस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करेक्ट करना होगा। इसी तरह नॉन कंक्लूसिव वर्ब हमेशा टेंस के नियम अनुसार जिस टेंस में होना चाहिए, इससे पहले वाला टेंस में सुधारना पड़ता है, करेक्ट करना पड़ता है। With verbs that we cannot use in continuous tenses, there is no real action or activity. With verbs that we cannot use in continuous tenses, there is no real action or activity. जो वर्ब के साथ हमारा रियल एक्शन, रियल कार्य, हमारे क्षमता को प्रयोग नहीं करना पड़ता है, उस वर्ब को नॉन कंटिन्यूअस या नॉन कंक्लूसिव वर्ब कहते हैं।
कंपेयर हियर एंड लिसन। सी, अगर हियर और लिसन को तुलना की जाए तो आप बहुत अच्छे तरह से समझ सकेंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ द वर्ब हियर मीन्स रिसीव साउंड इन योर ईयर्स। रिसीव साउंड इन योर ईयर्स। हियर का मतलब होता है आपके कानों से सुनना। इस कार्यों में क्या होता है, देयर इज नो एक्शन और एक्टिविटी बाय यू। इस कार्यों में आप अपने कान से सुन सकते हैं, लेकिन इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। इसीलिए वो सो वी कैन यूज हियर, वी कैनॉट यूज हियर विथ कंटिन्यूअस टेंसेस। समझे? ऑन द अदर हैंड, लिसन मीन्स ट्राई टू हियर। You make an effort to hear. Listens mean try to hear, यानी you make an effort to hear. Listen का मतलब होता है किसी को सुनना। सुनने में आप कोशिश करते हैं, यानी आप अपने आप को उस काम में लगाते हैं। इसीलिए देयर इज ए काइंड ऑफ एक्शन और एक्टिविटी। इसीलिए उसको हम कंटिन्यूअस टेंस में लिसन को यूज कर सकते हैं, यानी कि लिसनिंग हो सकता है। इस तरह अगर आप समझ लेंगे तो कंटिन्यूअस और नॉन कंटिन्यूअस वर्ब के बीच में, कंक्लूसिव और नॉन कंक्लूसिव वर्ब के बीच में जो फर्क है आपको पता चल जाएगा और सेंटेंस में यूज करने में आपको बहुत मदद मिलेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और अब तक जिस लोगों ने देखा है आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल आगे बढ़ रहा है आप लोगों की सहायता से। आगे तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसे ही नए नए टॉपिक्स पर, नए नए ग्रामर के टॉपिक्स पर आपको बताते रहेंगे। आपको हर एक टॉपिक्स पर बहुत सारा सीखने को मिलेगा। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।